देखिए, परिमार्जन पल्स को लेकर के इस पर कुछ गाइडलाइंस आया हुआ है। परिमार्जन पल्स आवेदन की समय सीमा जो है तय कर दिया गया है। एकदम लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट खबर कि परिमार्जन पल्स का काम कितने दिनों में समाप्त करना है और परिमार्जन पल्स के काम में कौन कौन से काम किए जाएंगे। तो आपके परिमार्जन पल्स काम में मात्र 3 टाइप के काम किए जाएंगे। तीनों का समय अलग अलग है। अब हो सकता है कि उसमें परिमार्जन में बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे में किसी का खता सुधार, खेसरा सुधार, जमाबंदी सुधार, चौहद्दी सुधार, रकबा सुधार, नाम को सुधार। ऐसे स्थिति में आपका कौन सा परिमार्जन आप किए हैं ये आपको समझ लेना है, क्योंकि पेपर आपका है। लेकिन हम बताएंगे कि इसमें किस सुधार के लिए कितना समय दिया जा रहा है और आप किस टाइप का सुधार करवाना चाहते हैं, जिसका समय ज्यादा है या कम है। ये चीज आपको जानना अति आवश्यक है, जरूरी है। अन्यथा आप भटकते रह जाइएगा कि परिमार्जन पल्स हम कर दिए हैं और आपका काम हो जाएगा। तो वैसा सोच आप लोग मत रखिएगा, क्योंकि सबका कैटेगरी अलग अलग है और सबका समय अलग अलग निर्धारित किया गया है। समझ गए? ऐसा नहीं है कि परिमार्जन पल्स का नाम सुने तो समझे कि परिमार्जन में हम डाल दिए हैं तो हमारा काम होते रहेगा, 6 महीना, 1 महीना, 2 महीना, साल भर में होते रहेगा। तो ऐसा बात नहीं है। सबका समय सीमा नए स्थिति के अनुसार डाला गया है। बिहार भूमि राजस्व विभाग मंत्री डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जी ने इस नियम को लगाया है और इस समय को लगाया है, क्योंकि कम समय में जितना छोटा काम है उसको कम समय में करना है और जितना जटिल समस्या वाला काम है उसको ज्यादा समय में करना है, क्योंकि जैसा काम वैसा समय। तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आपको समय के बारे में जानना है और समय में कौन कौन काम होगा और कैसे कैसे काम होगा। इस अपडेट को मैं आपके सामने खुलासा करने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। समझ गए? और आज के बाद से जितने लोग भटकते थे परिमार्जन पल्स के चक्कर में, अभी तक उनका कोई भी सुधार नहीं हुआ था और पैसा भी आपका खर्च हो चुका था और समय भी बर्बाद हो चुका है, तो अब ना समय बर्बाद होगा और ना आपका पैसा खर्च होगा, सीधा आप काम किया जाएगा। क्योंकि आप लोग एक्शन मोड में विजय कुमार सिन्हा जी को प्रत्येक दिन देखते हैं और वो कुछ ना कुछ अल्टीमेट अपडेट निकालते रहते हैं, जिससे जनता को राहत मिले और कर्मचारी चाहे सीओ चाहे कानूनगो चाहे अमीन कोई भी हो, उस पर लगाम लगाने का वो काम करते हैं प्रत्येक दिन, आपको पता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा है। स्क्रीनशॉट पर लगा रहेगा, नोटिस आप लोग देख लीजिएगा। इसमें लिखा गया कि परिमार्जन पल्स आवेदन की समय सीमा तय और त्रुटि सुधार के लिए 15 से 75 दिन निर्धारित। 15 दिन से लेकर के 75 दिन तक का समय दिया गया है, लेकिन इसमें 3 टाइप का समय बनाया गया है और 3 टाइप का काम भी बनाया गया है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर वो 3 काम कौन है। सबसे पहले हम काम को जान लेते हैं, समझ गए? नंबर 1 में है आपका कह रहे कि लिपिकीय त्रुटियों के सुधार के लिए 15 कार्य दिवस लगेंगे। 15 दिन लिपिकीय जो आपका त्रुटि है उसको सुधार करने के लिए आपको 15 दिन लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 दिन लगेगा और 3 नंबर में कह रहा है कि जटिल मामलों में 75 दिन लगेगा। समझ गए? 3 कैटेगरी, एक लिपिकीय होगा और एक तकनीकी सुधार होगा और एक जटिल मामलों पर काम किया जाएगा। तीनों का समय अलग अलग है। अब आप लिपिकीय सुधार करवाना चाहते हैं तो 15 दिन में आपका हो जाएगा। अगर आप तकनीकी कोई सुधार कराना चाहते हैं तो आपको 35 दिन में हो जाएगा। और आपका मामला कोई जटिल है, ज्यादा समस्या है, तो उसको आपको 75 दिन लगेगा, जिसको पूरा वेरीफाई करके रिकॉर्ड जांच करके पूरे डिटेल्स में देख करके चीज को सुधारना होगा, जिस पर विवादित होगा है, कुछ उल्टा पुल्टा ज्यादा हो चुका होगा, उसको 75 दिन लगेगा। ये बात हम और आगे करते हैं कि आखिर राज्य सरकार क्या कह रही है। इसमें लिखा गया है कि बिहार सरकार राजस्व भूमि सुधार विभाग ने परिमार्जन पल्स के तहत भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा निर्धारित कर दी है। इससे अब आवेदकों को यह स्पष्ट जानकारी होगी कि उनकी समस्या का समाधान कितने दिनों में किया जाएगा। इसमें स्पष्ट गवर्नमेंट में लिख रही है, इसमें लिखा गया है कि स्पष्ट जानकारी आपको भी हो जाएगा कि आपका समाधान जो है कितने दिनों में हो जाएगा, आपका समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है।
ऐसे में पहले भटकते थे कि मेरा क्या प्रॉब्लम है और मेरा समय कितना लगेगा, ये चीज आपको पता नहीं था। लेकिन इस अपडेट से आपको ये पता चल जाएगा कि मेरा गलती क्या है और मेरा समय कितना लगेगा। अगर उस समय के अंदर, उस समय के रहते अगर आपका काम नहीं होता है तो फिर इसका जिम्मेवार बिहार भूमि राजस्व विभाग होगा। समझे कि नहीं? अब बात करते हैं आगे की ओर। आगे इसमें लिखा गया है कि तय की गई समय सीमा जो दिया गया है वो तो आपको पता चल गया। इसमें लिखा गया है कि लिपकीय या टाइपिंग की छोटी गलती जैसे नाम, पिता का नाम आदि से सुधार के लिए अधिकतम मात्र 15 दिन का समय लगेगा। यानी कि अगर आपका कुछ टाइपिंग में प्रॉब्लम है, नाम में प्रॉब्लम है, पिता का नाम में प्रॉब्लम है, ऐसे में क्या किया जाएगा, उसको 15 दिन में सुधार करके ठीक किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है निर्धारित किया गया है खता, खेसरा, लगान या अन्य तकनीकी त्रुटियों के लिए 35 दिन। अगर आपका खता गलत है, खेसरा गलत है, लगान में प्रॉब्लम है तो आपको 35 दिन लगेगा। ठीक है। और कह रहा है कि विशेष या जटिल मामलों में जांच के बाद सुधार के लिए अधिकतम 75 दिन दिया गया है। समय सीमा निर्धारित की गई है। समझ में आ गया? आपका अगर नाम में गलती है, पिता का नाम में गलती है तो 15 दिन, खता में गलत है, खेसरा में गलत है, लगान में गलत है तो 35 दिन, और उससे कहीं ज्यादा विशेष मामला है तो 75 दिन। ये गवर्नमेंट का कहना है। ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि परिमार्जन पल्स के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों को बिहार भूमि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए आवेदक biharbhumi.bihar.government.in पर जा करके पूरा प्रक्रिया कर सकते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुसार इस व्यवस्था में भूमि अभिलेखों में त्रुटि सुधार की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, समयबद्ध होगी, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगा। ये जो ट्वीट किया गया है रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट के माध्यम से किया गया है, जो आपका नोटिस आपके स्क्रीनशॉट पर चल रहा है, लगा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समय रहते अपना काम करा लीजिए, क्योंकि अगर इतने काम में अगर नहीं कराते हैं तो समस्या आ जाएगी। क्योंकि बहुत कुछ काम अभी बाकी है, प्रत्येक दिन कुछ नया काम होता है, नया अपडेट आता है। अभी 31 मार्च तक का काम दिया गया है, उसके बाद फिर नया काम शुरू होगा तो फिर वो काम कराना पड़ेगा। इसलिए आप लोग परिमार्जन में ये काम करा लीजिए। अगर समय रहते नहीं कराए तो बाद में पछताना पड़ेगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।